क्या भारत का सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों से भटक रहा है, इस सीमा तक कि वो देश में गृहयुद्ध या धार्मिक युद्ध की स्थितियां पैदा कर सकता है? हो सकता है कि आप इस बात से सहमत हो या सहमत नहीं हो, किंतु न्यायपालिका से जुड़े कुछ तथ्य हैं जो हमें भूलने नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण अवसरों के बारे में बताएंगे जब सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने कुछ ऐसा किया जिसे हिंदुओं के प्रति पूर्वाग्रह और असंवेदनशीलता माना जा सकता है। 1. कश्मीर में वर्ष 1990 में हुए हिंदू नरसंहार पर जब भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, उसे अस्वीकार कर दिया गया। तर्क दिया गया कि बहुत समय बीत चुका है। लेकिन 6 साल पहले 1984 में हुए सिख दंगों की जांच के लिए उसी कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया। केंद्र सरकार ने जब कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार धारा 370 हटाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके विरुद्ध सुनवाई करने के लिए एक उच्च स्तरीय बेंच का गठन कर दिया, जबकि वो एक विधायी निर्णय था जिसका किसी न्यायालय से कोई लेना देना नहीं। 2. वक्फ एक्ट में वर्ष 1995 में वे प्रावधान जोड़े गए थे जिनसे मुसलमानों को अधिकार मिल गया था कि वे जब चाहें किसी भी भूमि पर दावा ठोक सकते हैं और पीड़ित व्यक्ति इस अन्याय के विरुद्ध कोर्ट भी नहीं जा सकता। स्वतः संज्ञान लेना तो दूर, जो हिंदू इस पक्षपाती कानून के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हें भी ये कहकर भगाया जाता रहा कि तुम्हारा इस केस से क्या लेना देना है। कई लोगों पर आर्थिक दंड भी लगाया गया। पूरे 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट को एक बार भी नहीं लगा कि वक्फ एक्ट संविधान में सेक्युलरिज्म की मूल भावना के विरुद्ध है। 10 साल के अंदर वक्फ बोर्ड ने 20 लाख एकड़ से अधिक भूमि हड़प ली और न्यायपालिका तमाशा देखती रही। और जब इस अन्याय पर रोक लगी तो जज साहब पंचायत लगाकर बैठ गए। ऐसी ऐसी टिप्पणियां की जाने लगी जो करोड़ों हिंदुओं के लिए जले पर नमक की तरह है। 3. सुप्रीम कोर्ट बहुत ठसक के साथ कहता है कि भारत सेक्युलर देश है, लेकिन वर्ष 2012 में जब हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का मुकदमा पहुंचा तो उसे सांप सूंघ गया। 1 दशक से अधिक समय तक याचिका पर कुंडली मारकर बैठने के बाद कह दिया कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाना चाहिए।